इस्लामाबाद हाईकोर्ट में एवनफील्ड और अल अजीजिया स्टील मिल रेफरेंस में सजा के खिलाफ नवाज शरीफ की अपील पर समाअत जारी। नून लीग के कायद नवाज शरीफ अदालत में पेश। नवाज शरीफ के वकील के दलाइल जारी। नवाज शरीफ के वकील ने 4 घंटे में दलाइल मुकम्मल करने की यकीन दहानी करा रखी है। अडियाला जेल में अलकादिर प्रॉपर्टी ट्रस्ट और 190 मिलियन पाउंड्स करप्शन केस में नैब रेफरेंसेस की समाअत। चेयरमैन पीटीआई के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने चेयरमैन पीटीआई को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया। टीम ने अदालत को चेयरमैन नैब से 23 से 26 नवंबर तक की गई तफ्तीश से आगाह किया। चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया कि नैब ने आज भी 25 से 30 नुकात पर मुश्तमिल दस्तावेज पेश करके जिस्मानी रिमांड मांगा। चेयरमैन पीटीआई ने कहा, नैब वाले 10 मिनट सवाल पूछते हैं, फिर गपशप लगाते हैं। 3 रोज के स्मॉग लॉकडाउन के बावजूद पंजाब में स्मॉग कम न हुई। फैसलाबाद में शहरियों का स्मॉग पर काबू पाने के लिए भट्टों, फैक्ट्रीज और ट्रांसपोर्ट बंद रखने का मशवरा। कहा, बाजार बंद करने का कोई फायदा नहीं, इससे स्मॉग तो कम नहीं होगी, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। लाहौर में मसनूई बारिश के मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। तरीक़ेकार पर ब्रीफिंग। बताया गया कि क्लाउड सीडिंग के लिए पहला ट्रायल 4 से 6 हफ्ते में मुतवक्के है। स्मॉग रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए माहिरीन की टीम अगले माह चीन जाएगी। आलूदा तरीन शहरों में लाहौर आज भी सरे फहरिस्त रहा। कराची की फजा भी आलूदा। किसी को धमकी या ऑफर नहीं की। डिफेंस लाहौर में गाड़ी हादसे में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की गुफ्तगू। कहा, वाकया एक हादसा था, बच्चे की गलती की सजा भुगत रहे हैं। बेटे पर दहशतगर्दी की दफात भी लगा दी गई हैं। वो बच्चे को स्कूल में पढ़ा रहे हैं, दहशतगर्द नहीं बना रहे। इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत में गिरफ्तार मुलजिम अफनान शफकत के वालिद शफकत आवान की उबूरी जमानत में 4 दिसंबर तक तौसी। आइंदा समाअत पर तफ्तीशी से रिपोर्ट तलब। चूंग लाहौर में कम उम्र ड्राइवर की गाड़ी को टक्कर और झगड़े के वाक़े में मेडिकल तालिबा की हलाकत का केस। मुकदमे में दफ़ा 311 शामिल। DIG इन्वेस्टिगेशन इमरान किश्वर का कहना है कि तफ्तीश चालान करके चालान अदालत में पेश किया जाएगा। दोनों फरीक सुलह करना चाहते हैं तो अदालत जाएं। दफ़ा 311 लगाने का मकसद यही है कि सुलह हो भी जाए तो सरकार मुकदमा लड़ेगी। 11 नवंबर को तालिबा की मौत पर बच्ची के वालिद ने कहा था कि वो मुकदमा नहीं लड़ना चाहता। तालिबा के वालिद के बयान के बाद बच्ची का मामू केस का मुद्दई बन गया। 4 नवंबर को 17 साल के अब्दुर्रहमान ने कार को टक्कर मारी। वाक़े के बाद मौके पर पहुंचने वाले अब्दुर्रहमान के मामू की फायरिंग से मेडिकल तालिबा जख्मी हुई। सोसाइटी के दरवाजे बंद करा के मुतासरा लड़की के अस्पताल पहुंचने में भी रुकावट डाली। तालिबा 7 रोज ज़ेरे इलाज रहने के बाद दम तोड़ गई। कोहिस्तान में सोशल मीडिया पर लड़के के साथ 2 लड़कियों की मुबैना तस्वीर वायरल। तस्वीर में नजर आने वाली एक लड़की को 2 रोज कबल जिरगे के हुक्म पर कत्ल कर दिया गया। लाश का पोस्टमार्टम। लड़की के वालिद, चचा और नामालूम सहूलतकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। दूसरी लड़की ने अदालत में बयान दिया कि उसको घर वालों से कोई खतरा नहीं। लड़कियों के साथ वायरल तस्वीर में दिखाई देने वाला लड़का रूपोश 2012 में इसी तरह के एक वाक़े में वीडियो वायरल होने पर जिरगे के हुक्म पर 5 खवातीन 4 लड़कों को कत्ल कर दिया गया था। कराची के राशिद बनास रोड पर आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल माहिरीन के आने और शवाहिद जमा करने तक सील रहेगा। मॉल के बिल्डर से नक्शा तलब। तफ्तीशी टीम के रुकन SSP इन्वेस्टिगेशन ईस्ट सऊद मक्सी का कहना है कि नक्शे में देखेंगे कि हंगामी अखराज या हिफाजती इंतजाम थे या नहीं। कुछ शवाहिद मिले हैं लेकिन अभी कुछ कहना क़ब्ल वक्त होगा। जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। डायरेक्टर रेस्क्यू 1122 सिंध का कहना है कि आग से मुतासरा शॉपिंग मॉल में फायर फाइटिंग का निज़ाम नहीं नजर आया। रेस्क्यू टीम्स को इमारत में दाखिल होने और आग से मुतासरा अफराद को रेस्क्यू करने में दुश्वारी हुई। कमिश्नर कराची ने वज़ीर आला सिंध के अहकामात पर आग लगने की वजूहात का तयन करने के लिए टेक्निकल कमेटी बना दी। लाहौर की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का मरियम औरंगजेब को 9 दिसंबर को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी। मुतल्लिका SHO को वारंट की तामील करवाने की हिदायत। मरियम औरंगजेब समेत दीगर के खिलाफ इश्तिआल अंगेज गुफ्तगू का मुकदमा दर्ज है।
मियाँ साहब का पहले नारा था वोट को इज्जत दो, अब नारा है हम इस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं और इस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह कहते हैं कि जो जरदारी साहब ने कहा उसे समझने की ज़रूरत है। बिलावल भुट्टो जरदारी वज़ीर आज़म के उम्मीदवार हैं। पीपल्स पार्टी के आजिज़ धामरा ने कहा कि अगर वोट को इज्जत मिली तो नवाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं बन सकेंगे। अगर उन्होंने लाडला बनकर इक़्तिदार में आने के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो तहरीक चलाएंगे। 2/3 अक्सरियत के लिए 18वीं तरमीम पर समझौता किया तो नुकसान सिर्फ सिंध का नहीं होगा। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा जावेद लतीफ़ का कहना है पाकिस्तान का सियासी और माशी इस्तेहकाम नवाज शरीफ को इंसाफ की फराहमी से जुड़ा है। जितनी जल्दी नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा उतना जल्दी मुल्क में सियासी और माशी इस्तेहकाम आएगा। उन्होंने कहा कि बेगुनाह को इंसाफ नहीं मिल रहा और गुनाहगार को बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। फवाद चौधरी को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। फैमिली और वकला से मुलाकात की भी इजाज़त। चीफ कमिश्नर ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अमल दरामद रिपोर्ट जमा करा दी। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब का डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल को फवाद चौधरी को जेल मैनुअल के मुताबिक तिब्बी सहूलियात भी फराहम करने का हुक्म। फवाद चौधरी को उनकी अहलिया से जेल में अलहदगी में मुलाकात कराने की इजाज़त का डिप्टी सुपरिटेंडेंट साहब आसिफ जरदारी और बेनज़ीर भुट्टो को भी फैमिली और वकला से मुलाकात से रोका जाता था। ऐसे वाक़यात आपके ऑफिसर्स के लिए शर्मिंदगी का बाइस बनते हैं। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहद चीमा को आमदन से ज़्यादा सासों के रेफरेंस में क्लीन चिट मिल गई। नैब रिपोर्ट के मुताबिक अहद चीमा के खिलाफ आमदन से ज़्यादा सासों का रेफरेंस नहीं बनता। अहद चीमा के तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं। उनके मुबैना बेनामीदारों ने ज़ाती इनकम से प्रॉपर्टीज़ बनाई। अहद चीमा के मुबैना बेनामीदारों की प्रॉपर्टीज़ को अहद चीमा से लिंक नहीं किया जा सकता। रिपोर्ट के मुताबिक रिश्तेदारों के अकाउंट्स अहद चीमा के बेनामी अकाउंट्स नहीं हैं। अहद चीमा की कुल आमदन 213 मिलियन और अखराजात 131 मिलियन है। असासे अहद चीमा की आमदन के मुताबिक है। गाजा में 4 रोज़ा जंगबंदी का आखिरी दिन। जंगबंदी में तोसी का इम्कान। हर 10 यरगमालियों के बदले मजीद 1 दिन की जंगबंदी की इसराइली शर्त पर हमास रजामंद। 4 रोज़ा जंगबंदी के दौरान अब तक 175 अफराद को रिहा किया जा चुका। हमास ने 39 इसराइली शहरियों और इसराइल ने 117 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। मुआहदे के तहत हमास ने 17 थाई, 1 फिलिपाइनी, 1 इसराइली रूसी शहरी को भी रिहा किया। आज मजीद 20 से 40 इसराइली कैदियों की रिहाई हो सकेगी। इसराइली वज़ीर आज़म ने खबरदार किया कि अमरीका को बता दिया है कि आर्जी जंगबंदी ख़त्म होने के बाद पूरी ताकत से गाजा में हमले करेंगे। जंगबंदी में तोसी का खैर मकदम करेंगे। हमास का कहना है कि फौजी कैदियों की रिहाई की कीमत वो नहीं होगी जो शहरियों की रिहाई के बदले इसराइल ने अदा की। निगरान वज़ीर आज़म अनवर काकड़ मुत्तहिदा अरब अमारात में आज UAE के सदर शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में इक़्तिसादी तिजारती ताउन बढ़ाने, सरमायाकारी और दिफा समेत दीगर उमूर ज़ेर गौर आएंगे। मफ़ाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी किए जाएंगे। पाकिस्तान टैक्स रेवेन्यू में इजाफा कैसे करे? टैक्स पॉलिसी में तरमीम की तजावीज़ के लिए IMF के माहिरीन की टीम पाकिस्तान पहुँच गई। 1 हफ्ता क़याम करेगी। वज़ारत ख़ज़ाना FBR हुकाम से मुलाकातें मुतवक्के। IMF का तकनीकी वफ़द मज़ीद 10 लाख अफराद टैक्स नेट में लाने और रिटेलर्स के लिए टैक्स स्कीम का बुनियादी ढांचा बनाने में मदद देगा। टैक्स पॉलिसी के निफाज के लिए भी इक़दाम की तजवीज़ करेगा। IMF के साथ मिलकर तैयार की जाने वाली टैक्स तरामीम आइंदा बजट में नाफिजुल अमल होंगी। ज़राए FBR के मुताबिक IMF की टीम का मौजूदा कर्ज प्रोग्राम से कोई ताल्लुक नहीं। बकाखेल बन्नू में मोटरसाइकिल सवार ने खुद को धमाके से उड़ा लिया। ISPR के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ मोटरसाइकिल सवार ने सिक्योरिटी फोर्सेस के काफिले पर हमला किया। हमले में 2 मासूम शहरी शहीद, 3 फौजी एहलकार और 3 सिविलियन जख्मी हुए। खुद को हमला आवर की अफगान शहरी के तौर पर शनाख्त हुई। खुद को हमला आवर का ताल्लुक हाफिज गुल बहादुर ग्रुप से है। ISPR का कहना है कि पाकिस्तानी सिक्योरिटी फोर्सेस दहशत गर्दी की लानत ख़त्म करने के लिए पुरज़्म हैं। यूटिलिटी स्टोर्स पर चीज़ें आम मार्केट से भी महंगी।
1 किलो चीनी यूटिलिटी स्टोर्स पर 155 रुपये, आम मार्केट में 137 रुपये में दस्तयाब। 1 किलो दाल चना यूटिलिटी स्टोर्स पर 252 रुपये, आम मार्केट में 231 रुपये। यूटिलिटी स्टोर्स पर सफ़ेद चना 405 रुपये और आम मार्केट में 388 रुपये में मिल रहा है। 1 किलो सेला चावल यूटिलिटी स्टोर्स पर 370 रुपये और ओपन मार्केट में 317 रुपये में फरोख्त। महंगाई को अहम मसला कहने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 5% कमी, मगर अब भी मसाइल में सर फहरिस्त है। 53% पाकिस्तानियों का महंगाई पर शदीद परेशानी का इजहार। बेरोजगारी 20% के साथ दूसरे नंबर पर, 6% का इजाफा हुआ। गुर्बत पर 5%, पाकिस्तानियों की तशवीश बरकरार। अलबत्ता बिजली के नर्ख में इजाफे पर परेशानी का इजहार करने वाले पाकिस्तानियों की शरह में 9% कमी आई। गुज़श्ता सर्वे में 13%, जबकि मौजूदा सर्वे में 4% ने तशवीश का इजहार किया। इप्सॉस पाकिस्तान ने अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। कराची की अदालत का अली जैदी को इश्तिहारी करार देने की कार्रवाई शुरू करने का हुक्म। तफ्तीशी अफसर से मुलजिम की जायदाद की तफसीलात तलब। हलीम आदिल पर फर्द जुर्म आयद करने के लिए 9 दिसंबर की तारीख मुकर्रर। चेयरमैन PTI के अहलिया बुशरा बीबी की अडियाला जेल आमद के मौके पर एहतजाज। मुजाहिरीन ने बुशरा बीबी की गाड़ी का घेराव करके नारेबाजी की और बुशरा बीबी के खिलाफ नारे लगाते हुए जेल के दरवाजे तक गए। तुरबत में मुबैना पुलिस मुकाबले में हलाक नौजवान के लवाहिकीन का आज 5वें रोज भी मैयत रखकर धरना जारी। सिविल सोसाइटी और दीगर अफराद शरीक। इलाके में शटर डाउन हड़ताल, दुकानें, कारोबारी मराकज़ बंद। मुजाहिरीन मुबैना पुलिस मुकाबले में 4 अफराद की हलाकत की जुडिशल इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। अपने आप को जिंदा कौम कहें तो शायद वो सच नहीं होगा। हमारे यहाँ मैं जब लोगों से बात करता हूँ कि भाई सॉलिडारिटी मार्च में आओ, वो कहते हैं हमारे आने से क्या फ़र्क पड़ेगा। ये सही बात नहीं है। अगर पाकिस्तान में, कराची में, लाहौर में लोग निकलते हैं, मलेशिया में लोग निकलते हैं, इसका बैनुल अक़वामी बरादरी पर जोर पड़ता है। We don't have control over anything else जो कि इज़राइल कर रहा है, ज़ायनिज़म कर रहा है, अमेरिका कर रहा है। हम तो नहीं उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते। एटलीस्ट शोर मचा सकते हैं, आवाज़ उठा सकते हैं और खड़े हो सकते हैं कि ये हमको एक्सेप्टेबल नहीं है। फ़लस्तीन पर इसराइली मज़ालिम के खिलाफ पुरअमन एहतजाज करना होगा। समाजी कारकुन शीमा किरबानी और फ़हीमुज़्ज़मा की शहरियों से 29 नवंबर को कराची में फ़लस्तीनियों से यकजहती के लिए रैली में शिरकत की अपील। कार रैली गैर सियासी प्लेटफॉर्म है। एहतजाज का मकसद अक़वाम आलम के ज़मीर को जगाना है। इसराइली मज़ालिम के खिलाफ यक ज़बान होकर पैगाम देना है। फनकारों समेत मुख्तलिफ शख्सियात की भी आवाम से रैली में शिरकत की अपील। पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है और बाशऊर भी है, तो वहाँ पे भी एक इस किस्म का पूरी तौर पे उसका इजहार होना चाहिए। बच्चों को मारा जा रहा है, ख़वातीन को एक कंसंट्रेशन कैंप बनाया गया है, तो ये तो एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है। फ़लस्तीनियों का जिनके साथ बहुत ज़्यादती हो रही है, उनके साथ जितनी भी हम कहें कि ज़्यादती हो रही है वो कम है। लंदन ले लें, न्यूयॉर्क ले लें, बड़े बड़े शहर जहाँ की हुकूमतें पीछे हटी हुई है, सारी दुनिया में हो रहे हैं। जारहाना जो इक़दाम है ज़ायोनिस्ट का फ़लस्तीनियों पर, बाल बच्चों पर, हॉस्पिटल पर, इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। सिंध, बलोचिस्तान, पंजाब के 36 अजला और खैबर पख्तूनख्वा के 6 डिवीजन्स में इंसदादे पोलियो मुहिम। बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाएंगे। रवा साल मुल्क में पोलियो के 5 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। कराची, लाहौर और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई थी। रुई जो है वो साल में ख़राब हो जाता है और दोबारा उसको बनाना पड़ता है, मशीन में लेके जाना पड़ता है। रोए की निस्बत पे हमें प्लेसर इसलिए पसंद करते हैं, एक तो इसका वज़न कम होता है और हमारा इलाके में बर्फ़बारी ज़्यादा होता है, तो बर्फ़बारी में हमारे लिए ये गर्म होता है। मुल्क भर में सर्दी बढ़ते ही लिहाफ, कंबल और गर्म कपड़े निकल आए। स्वात में रुई की निस्बत पॉलिएस्टर से बने लिहाफों की मांग। बलूचिस्तान में खुश्क सर्दी, कोयटा, कल्लात, मस्तूंग और ज़ियारत में गैस प्रेशर में कमी से शहरी परेशान। सिंध में बेशतर मकामात पर मौसम खुश्क, रात सर्द रहने और कहीं कहीं बूंदाबांदी का इम्कान। कराची में भी रातें खुनक रहने लगी। इस्लामाबाद में मतला जुज़वी अबर आलूद। महकमा मौसमियात का कहना है कि नवंबर ख़त्म होने से कबल बारिशों का एक स्पेल आना बाकी है।
और माड़ा के करीब माहीगीरों ने जाल में फंसी बड़ी वेल को आज़ाद कर दिया। टेक्निकल एडवाइजर WWF मौज़म खान के मुताबिक वेल की लंबाई तकरीबन 30 फुट थी। आधे घंटे की कोशिश के बाद माहीगीर ने 500 मीटर जाल काटकर वेल को छोड़ा। वेल पाकिस्तान में पाई जाने वाली 4 बड़ी वेल्स में से एक है। ननकाना साहब में बाबा गुरु नानक के 556वें जन्मदिन की तकरीबात का आज आखिरी रोज़। भारत समेत दुनिया भर से आए सिख यात्री आज जन्म स्थान से गुरुद्वारा क्यारा तक जुलूस निकालेंगे। ज़िले भर में आम तातील होगी। निगरान वज़ीर आला पंजाब की बाबा गुरु नानक के जन्मदिन पर सिख बरादरी को मुबारकबाद। अमेरिका में भारतीय सफीर को गुरुद्वारे के दौरे के दौरान सख्त सवालात का सामना। न्यूयॉर्क में सिख कम्युनिटी ने तरनजीत सिंह संधू को आड़े हाथों लिया। सवाल किया, भारतीय हुकूमत सिख रहनुमाओं को कत्ल क्यों करवा रही है? क्या भारतीय हुकूमत हरदीप सिंह के बाद गरपतवंत सिंह पन्नू को कत्ल करना चाहती है? सवालात पर भारतीय सफीर तरनजीत सिंह संधू गुरुद्वारे से चले गए। सिख कम्युनिटी ने उनकी गाड़ी के सामने खालिस्तान के परचम भी लहराए। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म मोदी की कुछ अलग करने की कोशिश मजाक बन गई। मकामी साख्ता लड़ाका तैयारे में परवाज के दौरान हाथ हिलाने की वीडियो वायरल। ऑपोजिशन जमात कांग्रेस के एक रुकन ने कहा कि पहली बार किसी को बादलों के ऊपर हाथ हिलाते देखा है। क्या आप किसी और को जानते हैं जो कैमरे के लिए यह सब करता है? नस्लकुशी नहीं, जंग बंदी। अमेरिका में यहूदी तंजीम का मुजाहिरा। न्यूयॉर्क का मैनहट्टन बुल धरना देकर बंद कर दिया। बाइडन से नस्लकुशी में इसराइल का साथ ना देने का मुतालबा। स्पेन के शहर बार्सिलोना में हजारों शहरियों का फलस्तीनी अवाम के साथ इजहार यकजहती। आर्जी जंगबंदी में तौसीह का मुतालबा। ग्लासगो में भी फलस्तीनियों के हक में रैली, मुस्तकिल जंगबंदी की हिमायत। मराकश के शहर कासाब्लांका में इसराइली जारहियत के खिलाफ एहतजाज, मुस्तकिल जंगबंदी का मुतालबा।